देश में सबसे कम बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में होने के दावे के बीच 250 से ज्यादा बेरोजगारों के साथ ठगी हो गई। कोरबा की मानिकपुर पुलिस ने दिनेश दास और सतीश श्रीवास की शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। SCCL में नौकरी लगवाने के बहाने इनसे काफी रुपए ठग लिए गए थे और फर्जी परिचय पत्र थमा दिए गए थे। पुलिस ने आरोपी के कार्यालय को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला प्रमोद रावत काफी समय से कोरबा में रहते हुए SKS कंपनी का प्रचार कर रहा था और बेरोजगारी दूर करने का फॉर्मूला बांट रहा था। काफी समय से उसने पब्लिसिटी स्टंट के जरिए बहुत सारे लोगों को जाल में फंसाया। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे, इस तरह से लोगों तक यह संदेश गया और लोगों ने रोजगार पाने के लिए वह तरीका अपनाया जिसे शॉर्टकट कहा जाता है। लोगों ने इसके बदले रावत को छोटी और बड़ी राशि उपलब्ध कराई। काफी समय के बाद लोगों को ठगे जाने का एहसास हुआ। सतीश श्रीवास ने कुछ ऐसा ही बताया। हमको बताया गया था कि ये कंपनी अभी टेंडर हुआ है SCCL से, ये बंदे की ज़रूरत है, यहाँ पर लड़की की ज़रूरत है। तो हम लोग गए, पता किए, वो बोले कि हाँ ले रहे हैं। और इसी से हाँ मतलब कहीं से पता चला था। फिर हम लोग गए और इनका फ़ोन नंबर वगैरह मिला। फिर हम लोग फ़ोन किए तो हाँ ये बोले कि लेते हैं। डॉक्यूमेंट लिए, डॉक्यूमेंट के बाद में पैसा लिए सभी से। कितना पैसा है? सबसे 10,000, अभी किसी से 20,000 ऐसा ले रहे हैं वो। कोरबा जिले के भिलाई बाजार में रहने वाले दिनेश दास महंत को भी रोजगार की तलाश थी। वहां से जानकारी मिलने पर दिनेश प्रमोद के संपर्क में आया और उसने नगद राशि उपलब्ध करा दी। नौकरी पर जाने का विश्वास दिलाने के लिए प्रमोद ने कई तौर तरीकों का भी इस्तेमाल किया। मेरे से 10,000 पैसा नौकरी लगाने के एवज में लिया। 18,000 पेमेंट, 18,000 पेमेंट आपका है, 10,000 ऐसा एवज मेरे से पैसा लिया। क्या क्या सामान आपसे? और मेरे को वो एक टोपी और एक जैकेट और जूता सब दिया। हाँ, और एक आई कार्ड दिया, एक आई कार्ड दिया। काफी समय से SKS के नाम से रोजगार एजेंसी चलाने वाले प्रमोद रावत ने सैकड़ों की संख्या में लोगों को झांसे में लेने के साथ रुपए और वर्दी के अलावा हेलमेट व अन्य सामान उपलब्ध कराए। फर्जीवाड़ा सामने आने पर मानिकपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर लगने पर पुलिस चौकी में पीड़ितों का मजमा लग गया। चौकी प्रभारी ने बताया कि पूरा कारनामा किस तरीके से अंजाम दिया गया। जो आरोपी है प्रमोद रावत, ये नौकरी लगाने के नाम पर लोगों को ठगी करता था और उनको फर्जी दस्तावेज़ दे करके उनको फर्जी तरीके से नियुक्त भी कर लेता था। साथ ही इनको साइट पर ले जाकर बिठा भी दिया था दिन भर, और नौकरी लगाने के नाम पर ये लोगों से अलग अलग रकम वसूल करता था और उन्हीं के पैसों को घुमा फिरा कर उनको वेतन के रूप में भी देता था। इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि अब तक लगभग 250 लोगों के बारे में सूचनाएं मिली हैं, जिनसे प्रमोद रावत ने धोखाधड़ी की है। संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। हमारे पास जो जितना डाटा है उसके हिसाब से जो इनके पास जो लोगों का जो डाटा है 200-250 के आसपास अभी हमको दिख रहा है कि इतने लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है। बाकी जो इनके सिस्टम में जो मैं पहले बताया कि साइबर की मदद दी जा रही है, इनके कुछ फाइल को खोला जाएगा और इनके जो कंप्यूटर है उसके आधार पे आगे की डिटेल निकालेंगे। प्रमोद के द्वारा उपयोग किए जाने वाले लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल की पड़ताल साइबर सेल से कराई जा रही है। उसके बैंक खातों और संपत्ति को भी सीज करने की कार्रवाई करेंगे और पता किया जा रहा है कि इसमें अकेले है या इसके साथ में और भी कोई संलिप्त है या नहीं, इसकी भी कोशिश की जा रही है। और दूसरा ये है कि इसके जितने भी जो अकाउंट हैं और जो संपत्तियां हैं जो अलग अलग जगह पे जिसने खरीद फरोख्त किया है, सभी का डिटेल निकाला जा रहा है और सभी को इसको सीज किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस मामले में रोजगार पाने के लिए जो लोग ठगी के शिकार हुए हैं, उनमें से कई औसत डिग्री के धारक है, तो किसी ने अच्छी पढ़ाई की है। किसी भी कंपनी में रोजगार प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है, शायद इसकी जानकारी भी इन लोगों को नहीं है। यह बात और है कि छत्तीसगढ़ को लेकर दावा किया जाता है कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की दर सबसे कम है, यानी 0.04% है। सरकारी सेक्टर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे पद के लिए स्नातकोत्तर MBA जैसी डिग्री रखने वाले लोग भी आवेदन कर रहे हैं। यह सब दर्शाता है कि बेरोजगारी की असल तस्वीर क्या है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए पवन तिवारी, मनोज यादव के साथ तरुण मिश्रा।